एक लड़का था, रोहन। उसका घर एक अजीब शहर में था जहां रात को सब कुछ बदल जाता था। रोहन को घर से निकलने की जरूरत महसूस होती थी, लेकिन उसके माता पिता माना करते थे। एक रात रोहन ने घर से भागने का फैसला किया। वह बाहर निकला, लेकिन उससे पता चला कि शहर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और शांति। क्या रोहन को घर वापस जाना चाहिए था? रोहन घर वापस आया, लेकिन उसका दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक उसके माता पिता बाहर आए और बोले, रोहन, हमें पता था कि तू भग जाएगा, लेकिन अब तुम्हारी हमें साथ चलना होगा। क्या रोहन उनके साथ चला? हाँ, रोहन उनके साथ चला। वे उससे एक अजीब जगह ले गए जहां लोगों की आंखें लाल थी। रोहन ने पूछा, ये लोग क्या हैं? उसके माता पिता बोले, ये हमारे परिवार के लोग हैं और अब तुम भी हमारे साथ जुड़ोगे। रोहन को लगा कि उसका परिवार उससे धोखा दे रहा है। क्या वह साक में धोखा था? हाँ, यह धोखा था। रोहन ने देखा कि उनके माता पिता की आंखें भी लाल हो गई थी। वह डर गया और भागने लगा, लेकिन वे उससे पकड़ने में सफल रहे। अचानक रोहन की आंखें भी लाल हो गई। उसने महसूस किया कि वह बदल रहा है। क्या रोहन अब भी इंसान था? नहीं, रोहन अब इंसान नहीं था। वह एक अजीब जानवर बन गया था जिसका चेहरा उसके माता पिता जैसा था। उसने देखा कि वह अपने आप को नहीं पहचान सकता। वह भागने लगा, लेकिन उसके पैर नहीं चल रहे थे। अचानक उसने सुना, रोहन, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये आवाज किसकी थी? ये आवाज उसके दादा की थी, जो कि मर चुके थे। रोहन ने पूछा, दादा, आप कैसे? आप तो मर चुके थे। दादा ने कहा, हाँ बेटा, मैं मर चुका था, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। इफ लाट तुम भी हमारे साथ जुड़ोगे। रोहन ने पूछा, लेकिन मैंने सुना है कि आपने मेरे माता पिता को कभी पसंद नहीं किया था। क्या साक में नाइसा था? हाँ, साक में नाइसा था। दादा ने कहा, मैंने उन्हें कभी पसंद नहीं किया था क्योंकि वे तुम्हारी गलत राह पर ले जा रहे थे। लेकिन अब वे हमें तुम्हारी सही राह पार लेने में मदद करेंगे। रोहन ने पूछा, सही राह पार? क्या है वह? दादा ने कहा, तुम्हारी अपने असली परिवार के बारे में बताना है। तुम्हारी पता है ना कि तुम अडॉप्ट किए गए हो? नहीं, रोहन को नहीं पता था। वह हैरान हुआ, क्या मैं अडॉप्ट किया गया हूँ? फिर मेरा असली माता पिता कौन है? दादा ने कहा, तेरा असली माता पिता बहुत बड़े जादूगर थे। उन्होंने तुम्हारी हमें संपाया था ताकि हम तुम्हारी सुरक्षित रखें। लेकिन तुम्हारी अब उनकी जरूरत है। रोहन ने पूछा, उनकी जरूरत? क्यों? क्योंकि उनके दुश्मन उन्हें मारना चाहते हैं और सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकते हो। रोहन ने कहा, मैं कैसे बचा सकता हूँ? मैं तो एक अजीब जानवर बन गया हूँ। दादा ने कहा, तुम्हारे यह रूप तुम्हारे माता पिता के दुश्मनों को हराने में मदद करेगा। तुम्हारी उनके पास जाना होगा। क्या रोहन जाएगा? हाँ, रोहन जाने के लिए तैयार हो गया। दादा ने यूज एक जादू का हथियार दिया और कहा, इससे तुम मेरे साथ जड़ सकते हो, चाहे तुम कहीं भी हो। रोहन अपने माता पिता के दुश्मनों के पास पहुंचा। उन्होंने यूज देखा और हंसने लगे, यह तुम्हारा बच्चा है। यह तो हुमेन हराने के बजाय हुमेन हंस रहा है। रोहन ने उन्हें गुस्सा में देखा और जादू का हथियार चाले। क्या हुआ? रोहन ने जादू का हथियार चाले और उसके दुश्मनों पर एक बड़ा हमला हुआ। वे हैरान है और पीछे हट गए। रोहन ने देखा कि वह उन्हें हरा सकता है। अचानक उसके दुश्मनों ने एक बड़ा जादू चाले और रोहन को अपनी तरफ खींच लिया। रोहन ने देखा कि वह अपने दुश्मनों के सामने खड़ा है और उन्होंने यूज कहा, ए फ्लैट, तुम हमें हरा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज नहीं है जो तुम्हारे हराने से रोक सकती है। रोहन ने पूछा, क्या चीज? मेरे पास तो मेरे माता पिता का जादू है। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारी अपनी माँ की मोहब्बत की जरूरत है जो कि तुम्हारी कभी नहीं मिली। रोहन का दिल टूट गया, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके साथ है। क्या यह हस्की माँ थी? हाँ, यह हस्की माँ थी। रोहन ने यूज देखा और कहा, माँ, तुम यहाँ कैसे? मेरे दादा ने कहा था कि तुम दोनों जादूगर दी और मेरे लिए लड़ रहे थे। अस्की माँ ने कहा, हाँ बेटा, हम लड़ रहे थी, लेकिन हमें पता चल गया था कि हमें तुम्हारी सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारी डर रखना होगा। इसलिए हमने तुम्हारी अपने दोस्तन के पास छोड़ दिया था। रोहन ने पूछा, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे क्यों अडॉप्ट किया? और यह सब क्यों हो रहा है? अस्की माँ ने कहा, तेरा अडॉप्ट करने वाले माता पिता मेरे भाई की संतान हैं, जो कि मेरे दुश्मन बन गए थे। उन्होंने तुम्हारी अडॉप्ट करके मेरे खिलाफ एक बड़ा जादू तैयार किया था, लेकिन अब तुम यूज उनके खिलाफ कर सकते हो। रोहन ने कहा, मैं करूंगा, लेकिन मेरे पास अभी भी एक सवाल है, मेरा असली पिता कौन है? अस्की माँ ने कहा, तेरा असली पिता, मैंने यूज बहुत प्यार किया था, लेकिन वह मेरे भाई के हाथियन मारा गया था। उसका नाम था राज और वह मेरे जैसे हाई एक बड़ा जादूगर था। रोहन ने आंखों में आंसू के साथ कहा, मेरे पापा, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी मौत का बदला लेने के लिए तैयार हूँ। अस्की माँ ने यूज दिल लगाया और कहा, बेटा, अब तुम्हारी मेरे भाई को हराना होगा, जो कि तुम्हारी अडॉप्ट करने वाले माता पिता के रूप में तुम्हारी धोखा दे रहा है। रोहन ने कहा, मैं करूंगा माँ। आज मेरे पापा की मौत का बदला लेने के लिए मैं उससे हरूंगा। क्या रोहन अपने चाचा को हरा पाएगा? हाँ, रोहन ने अपने चाचा को हरा दिया। उसने अपनी जादू से चाचा को हराया और कहा, आज मेरे पापा की मौत का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारी हरा दिया चाचा। ए फ्लैट, तुम मेरे सामने गिर गए हो। चाचा ने कहा, हाँ रोहन, तुमने मुझे हारा दिया। लेकिन मैं मान से पहले मैं तुम्हारी एक बात बताऊंगा, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी खुद हाई ढूंढनी होगी क्योंकि तुम्हारे बारे में सब कुछ झूठ है। रोहन ने कहा, क्या मतलब? मेरे बारे में सब कुछ झूठ है? माँ, क्या यह साख है? अस्की माँ ने कहा, नहीं बेटा, यह झूठ है। तुम्हारे चाचा के अलावा सब कुछ साख है। तुम्हारे पापा की मौत का बदला तुमने ले लिया है, अब तुम घर वापस आ जाओ। रोहन ने कहा, ठीक है माँ, मैं घर वापस आ जाऊंगा।
लेकिन मुझे लगता है कि मियाँ चाचा ने मेरे दिल में एक सवाल पैदा कर दिया है। क्या रोहन फिर से कश हो पाएगा? नहीं, रोहन फिर से कश नहीं हो पाया। उसने अपने चाचा की बातन को याद किया और सोचा, क्या मियाँ बारे में साक में कुछ जुत है? माँ ने तो कहा कि सब कुछ साक है, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल पैदा हो गया है। रोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे एक सवाल पूछना है। मियाँ चाचा ने कहा था कि मियाँ बारे में सब कुछ जुत है। क्या यह साक है कि तुमने मुझे अपने दोस्तन के पास छोड़ दिया था? उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, यह साक है। हमने तुम्हाइन अपने दोस्तन के पास छोड़ दिया था ताकि तुम सुरक्षित रहो, लेकिन हमने तुम्हाइन एक और बात भी छुपाई है। रोहन ने कहा, क्या बात? माँ, मुझे सब कुछ बांटो। उसकी माँ ने कहा, तुम मैं और तेरे पापा के अलावा एक और के बच्चे हो। तुम्हारे बड़े भाई की मौत नहीं हुई थी, वह अभी भी जिंदा है। बड़ा भाई जिंदा है? रोहन ने पूछा, कहाँ है वह? मुझे अंश मिलना है। उसकी माँ ने कहा, वह एक अलग जगह पर है जहाँ वह तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे मिलने से पहले तुम्हारी एक बात जानी होगी, वह टम्स नाराज है। रोहन ने पूछा, नाराज? क्यों? मैंने उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी माँ ने कहा, वह टम्स नाराज है क्योंकि तुमने उनकी जगह ले ली है तुम्हारे पापा की मोहब्बत में। रोहन ने कहा, यह साक नहीं हो सकता। मियाँ पापा की मोहब्बत में मियाँ बड़े भाई की जगह मैंने कैसे ले ली? उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे पापा ने तुम्हाइन अपना वडिया बनाया था और तुम्हारे बड़े भाई को यह पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने तुम्हाइन अपने दिल से डोकर दिया था। रोहन ने कहा, ए फ्लैट में समझ गया, लेकिन अब मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ और उनकी माफी चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हाइन उनकी जगह ले चलती हूँ। रोहन अपने बड़े भाई से मिला। उन्होंने यूज देखा और कहा, तू मियाँ पापा की मोहब्बत में मेरे साथ खड़ा है। मैं तुम्हाइन कभी माफ नहीं करूंगा। रोहन ने कहा, भाई, मैं तुम्हारी जगह लेने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भाई मिलकर रहें और एक दूसरे को समझें। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हाइन माफ करता हूँ, लेकिन अब तुम्हाइन मेरे साथ मिलकर अपने पापा की मोहब्बत को वापस लेने के लिए लड़ना होगा। रोहन ने कहा, मैं तैयार हूँ भाई। हम मिलकर लेडेंज और अपने पापा की मोहब्बत को वापस लाएंगे। और दोनों भाई मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। दी एंड।